से आया। तो ये वो लड़का है, ये नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो हाथ बोलने के लिए मैं कहीं नहीं वो लड़के जो था वो बाइक में लड़का सबको हाथ मारा था। और एक जगह पे शायद किसी ट्रेन में से लड़की का मोबाइल भी गिरा भी एक ट्रेन में से जो बाजू से निकल रही थी। हाँ, मैं फोटो वीडियो सेंड करूँ। मैं इधर ही थी और हुआ ये कि मैंने तो लड़की वाला देखा और जो ट्रेन आ रही थी शायद लोअर परेल से, उसमें इसने किसी को हाथा नीचे, तो सबको पता चला कि किसी को लगा कि गिर गया था। ये नहीं था, ये अभी उतरा हाथ रखा तो हमको लगा कि ये साथ में है उसके। और अभी इन्होंने ये पूरे टाइम रास्ते मैं चरनी रोड से चढ़ी हुई थे, तो इन्होंने देखा और ये बोल रहे हैं कि साथ में नहीं था। वो भाग गया था, आप लोग पकड़ने आए था जैसे भाग गए वो लोग। कहीं पर अब वो भाग गया होगा ड्यूटी में। लगेज में था ना जी हाँ, लगेज उस साइड था, मुझे नहीं पता था उस साइड था। मुझे तो वो किसी आदमी के लिए है ना, जेल में डाल देते थे उसको चोरी के इल्जाम में। हाँ, ट्रेन में बोले चोर। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बोल दिया, वरना तो वो लेडीज चली भी गई थी। अच्छा हुआ टैक्सी पकड़ रही थी, तुमने उसको बुला लिया होते में। अपने वो मालूम है ना, वो बेचारा कार से आएला, उसकी हालत कैसी हो जाती है। हाँ ना, गरीब ही दिख रहा था वो बेचारा। हम लोग आए माहिम। मैंने बोला भाई टेंशन। हाँ समझ, उसको बोलता भाई टेंशन मत लेना। हाँ तो बोलता हाँ 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 नहीं, रिप्लाई नहीं दिए वो भाई। हाँ, एकदम डर गया वो एक्चुअली, वो उसके मुंह से कुछ निकल रहा ही नहीं, वो बहुत डर गया। पुलिस के हाथ में जब गरीब लगता ना बेटा, ऐसी उनकी आवाज बंद हो जाती है, डर जाता है वो बहुत, क्योंकि पुलिस करती भी ऐसी है। बेचारा छूट जाएगा इंशाल्लाह, छोड़ देंगे वो लेडीज। होटल इधर ही है ना, राइट में सामने दरगाह के सामने वाले रोड पे ही है ना। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे से हैं। और हम लोग जा रहे थे मरीन लाइन्स, वहाँ पे ना एक दरगाह है बाउद्दीन शाह बाबा की, तो वहाँ उरूस था, एक दिन का ही उरूस होता है, हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो ये जो भी वीडियो में शेयर कर रही हूँ तभी का है, हम जब जा रहे थे, ये वाला जो भी देख रहे हो ट्रेन का। पर जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो वीडियो शेयर की, वो हम लोग जब मरीन लाइन से वापस रिटर्न आ रहे थे, माहिम जा रहे थे हम लोग खाना खाने के लिए, तो तभी का वीडियो है। माहिम में मतलब कुछ लोग ट्रेन में लगेज डब्बे के अंदर है ना, चलती ट्रेन में सामने से जो ट्रेन पास हो रही थी उसमें से चालू ट्रेन में वो लोग चोरी कर रहे थे, मतलब हाथ मार मार के। तो लोग 3 लड़के थे, उन्होंने जब ट्रेन पास हुई स्टेशन से हम लोगों की, तो उन्होंने एक लेडी के हाथ से फ़ोन छीनने की भी कोशिश की, और वो लेडी का फ़ोन गिर गया था, और हम लोगों को ऐसा लगा कि वो लेडी ही गिर गई। तो हम लोगों के कोच में, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे, तो कोच में हम लोगों के पुलिस थी, तो तो एक लेडी थी, तो उन्होंने वो पुलिस को कंप्लेंट किया कि देखो ऐसे ऐसे बाजू के डिब्बे में ना वो लोग कुछ चोरी कर रहे हैं चलती ट्रेन में, तो आप प्लीज़ कुछ एक्शन लें। तो वो पुलिस ने फिर स्टेशन पे जो GPRO टीम होती है उनको कॉल की और उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन दी। पर जब माहिम स्टेशन आया और लगेज डब्बे में मेरे हस्बैंड भी थे, वो अकेले थे, और वो 3 लड़के के अलावा एक और आदमी था जो अभी जिससे पुलिस ने पकड़ ली थी, वो भी एक कसूर था जिससे पुलिस ने पकड़ी थी। तो उन लोग इतने ही लोग थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने ना कुछ किए नहीं, क्योंकि अकेले 3 लोगों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। अगर उनके साथ कोई और होता तो वो ज़रूर उनको पकड़ते। पर जैसे ही माहिम स्टेशन आया, वो तीनों इतनी स्पीड में भागे और पुलिस के हाथ में लगा ये बेकसूर इंसान। तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे कॉलर पकड़ के उसे खींच के लेके जा रही थी, और वो लेडी को भी गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि ये भी उन लोगों के साथ में ही था, और वो बोले कि नहीं ये भी था, बोल के लेडी कि ये भी था, मेरे पास वीडियो है, सबूत है। पर वो वीडियो में वो बंदा नहीं था जिसे उन्होंने पकड़े थे, वो कोई और ही थे। और तो पुलिस को उसकी बात पे यकीन हो गया, और वो भी जानबूझ के नहीं बोली, उसको भी गलतफहमी हो गई थी वो लेडी को, और वो लेडी चली गई।
इतना कह के। और पुलिस उसे जब खींच के लेके जाने लगी, वो बेचारा बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं नहीं था, पर पुलिस उसकी बात नहीं मान रही थी और उसे वो खींच के लेके जा रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें रोका और बोला कि आप लोगों ने गलत इंसान को पकड़े है, ये वो है ही नहीं जिसे आप लोगों ने पकड़ा है। वो जो थे वो लोग भाग चुके हैं मेरे सामने, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी किया था लेकिन वो भाग गए, और आप लोगों ने इसे ज़बरदस्ती बेचारे गरीब को पकड़े, ये है ही नहीं। तो फिर उन्हें बोले कि नहीं ऐसा कैसे, बोले नहीं है। अभी बोले जो GPR, ऐसे GPR वो लोग बोल रहे थे, मुझे नहीं पता है कि GPR टीम क्या होती है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है रेलवे पुलिस के बारे में। तो उन्होंने इतना बोले और फिर उसे लेके अपने ऑफिस में चले गए। तो फिर मेरे हस्बैंड फटाफट रोड की तरफ भाग के आए और वो लेडी को ढूंढने लगे, क्योंकि वो लेडी की ही गवाही मेन थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सबूत है, तो उन लोगों को उस पर ज़्यादा यकीन था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो जाके वो लेडी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप चलो मेरे साथ में और जाके बोलो कि वो, क्योंकि ना मैं उसी लगेज के डब्बे में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, ये वो बंदा नहीं है, ज़बरदस्ती एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसे ज़बरदस्ती का जेल में डाल देंगे, प्लीज़ आप मेरे साथ चलो और चल के उन्हें बोलो कि वो नहीं है, क्योंकि वो सही में नहीं था, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ तुम्हारे ही डिब्बे में थी, उसने मुझे खुद कॉल करी तो मैंने बताया कि नहीं ऐसा है, और तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलो। फिर मेरे हस्बैंड उसको लेके गए और उसके बाद का जो है वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया था। तो प्लीज़ आप लोग भी जब कभी किसी के ऐसे, और स्टेशन पे कई लोगों को पता था कि वो बंदा नहीं है, मतलब उतरने के बाद भागते हुए काफ़ी लोगों ने वो 3 लोगों को भागते हुए देखा था, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब हम लोग को बोल रहे थे अरे बोले ऐसे ही पुलिस वाले गरीब को पकड़ लेते, वो लेडी भी फंसा के चले गई ऐसा वैसा, पर वो लेडी गलतफहमी का शिकार थी। फिर उसने आके वीडियो दिखाया कि बोले नहीं सर मुझे गलतफहमी हो गई, ये वो डब्बे में थे तो इन्होंने मुझे आके बोले तो मैं आई हूँ वापस, तो आप प्लीज़ इनको छोड़ दो, देखो ये वीडियो में नहीं है ऐसा बोल के। फिर आगे का जो प्रोसेस था वो लेडी के थ्रू उन लोग ने किया। फिर हम लोग रिटर्न आ गए। फिर आने के टाइम पे हम लोग वापस गए उनके पास रिटर्न, जब हम लोग माइन से खाना खा के आ रहे थे, पूछने के लिए कि आपने उनको छोड़ दिए ना, तो उन लोग ने बोले थे कि हाँ हम लोगों ने छोड़ दिए। तो बस ये देखिए बाउद्दीन शाह बाबा की दरगाह है जहाँ पे हम उर्स के लिए आए थे, पर हम वहाँ इतना ज़्यादा रश था, तो हम लोग बस रिटर्न में खाना खाने के लिए माइन जा रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, वहाँ पे कोई अच्छी होटल नहीं थी और हम लोग हमेशा खाना माइन में ही खाते। तो बस हम लोग रिटर्न माइन में मरीन लाइन से हम लोग चर्ची गेट विरार की ट्रेन से माही मारे थे, और उस ट्रेन में ये चीज़ें हो रही थी कि चलती ट्रेन से लोग चोरी कर रहे थे, कि लोग को डर भी नहीं लगता है कि किसी की चीज़ें हम चुरा रहे, कभी उससे मोबाइल छीनने के चक्कर में कभी वो लेडी ही गिर जाती। वाकई में लोग एक मोबाइल के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का इस दुनिया में सच में रह गए क्या मतलब है समझ में नहीं आता, और ऐसे लोग बच जाते हैं बेचारे बेकसूर पकड़े जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से दरगाह को इतना प्यारा सजाए थे, और लेकिन इस यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और जगह जगह पे लंगर बैठ रहे थे, तो बहुत गर्मी हो रही थी रश की वजह से। वैसे भी गर्मी तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा है, और रश रहने से तो हम लोगों को सांस लेने नहीं हो रहा था, तो हम रिटर्न 10 मिनट भी नहीं रुके और हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। और आप लोग भी जब किसी ऐसे बेकसूर को देखते हो तो प्लीज़ उनकी मदद कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड आज उस लड़के की मदद नहीं करते तो शायद उसे जेल में डाल देते, और पता नहीं वो कब तक उसको जेल में रखते, क्योंकि बेचारे के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। वो लेडी तो चली जाती पर वो बेचारा गरीब फंस जाता। तो आप अपनी आंखों से जब भी किसी भी मुसीबत में इंसान को देखो तो प्लीज़ उनकी मदद किया करो। हेमन बैठो, प्याज भी लगेगा। तो बस हम माहिम की होटल में आ चुके थे और हमने फिर यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम अपने घर चले गए। बस इतना ही था ये आज का ये वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।